today's lecture, we will discuss मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास क्या होगा, एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप होगा। ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हमारे पास होगा। सपोज एग्जांपल के लिए मैंने कोई ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप मान लिया x, ठीक है। ऐसे एग्जांपल के लिए मैंने इसको रैंडमली x मान लिया है। x हेलोजन नहीं है, जस्ट मैंने कोई रैंडम एग्जांपल लिया है। तो जो हमारा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा कहाँ पर आता है, बीच में कहीं पर प्लेस होता है। सपोज इधर कुछ कार्बन्स की काउंट है और इधर कुछ कार्बन की काउंट है, तो हमेशा वो कार्बन्स जो होते हैं टर्मिनल वाले उनके बीच में रहता है। जैसे ये कार्बन टर्मिनल है और ये कार्बन टर्मिनल है, तो इनके बीच में जो लाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप, उनको बोलते हैं हम ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अगर हमारे पास जो कार्बन की काउंट है, कार्बन काउंट अगर आपको क्या दिखाई देती है, डिफरेंट दिखाई देती है, तो ऐसे केस में वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म होता है। तो हमें मेटामेरिज्म के लिए क्या चाहिए, आपको एक ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। और होना क्या चाहिए, जो हमारा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों साइड, उसके लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड क्या प्रेजेंट होने चाहिए, जो कार्बन है उनके काउंट में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तब हमारे पास कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, मेटामेरिज्म होता है। अभी ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, तो सबसे पहला ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप हमारे पास है कीटोन, ठीक है। फर्स्ट है कीटोन। कीटोन कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। सेकंड हमारे पास है एस्टर। जो एस्टर फंक्शनल ग्रुप है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड हमारे पास है अमीन्स, ठीक है। और अमीन्स की टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री अमीन के बारे में, तो 1 डिग्री अमीन होता है R के साथ NH2। अगर हम 2 डिग्री अमीन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप 2 हो जाते हैं और NH हो जाएगा। और अगर हम 3 डिग्री अमीन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें मिलेगा R3 और N। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ अमीन्स भी मेटामेरिज्म शो करते हैं। और लास्ट हमारे पास होता है एनहाइड्राइड। लास्ट वन इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं, फॉर एग्जांपल थायोकीटोन है, थायोएस्टर है, बट उन सब के बारे में स्टडी नहीं करना है। मेजोरिटी में ये 4 ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान रखने हैं जो हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं किस तरीके से मेटामेरिज्म शो किया जाता है। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमारे पास हो गया फर्स्ट मॉलिक्यूल और ये हमारे पास हो गया सेकंड मॉलिक्यूल। सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। फंक्शनल ग्रुप तो सबको पता लग ही गया होगा। ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज़ कीटोन। ये हमारे पास कीटोन है। तो यहाँ पर भी कौन प्रेजेंट है, कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल में जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है उसके लेफ्ट साइड देखा जाए तो कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, सिर्फ एक कार्बन प्रेजेंट है। और उसके राइट साइड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 कार्बन प्रेजेंट है। जो हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसमें अगर देखें तो उसके लेफ्ट साइड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 2, और उसके राइट साइड में भी कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 2। तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन की काउंट क्या हो रही है, बदल रही है। पेरेंट चेन तो हमारे पास क्या है, ठीक है, पेरेंट चेन हमारे पास 5 कार्बन कैरी कर रही है। मॉलिकुलर फार्मूला ऑब्वियसली हमारे पास क्या है, यहाँ पर सेम है। बस आपको क्या चेक कर रहे हैं, जो हमारा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ कार्बन की काउंट सेम है या नहीं है, ठीक है। अगर दोनों तरफ कार्बन की काउंट आपको क्या मिलती है, कार्बन काउंट आपकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, तो हमारे पास वो मेटामेरिज्म नहीं है। बट अगर कार्बन की काउंट क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, तो वो क्या होते हैं, हमारे पास मेटामर्स होते हैं। और मतलब जो आइसोमर्स ये लोग बन रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, हम मेटामेरिज्म बोलेंगे। चलिए एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे हमारे पास है C2H5C डबल बॉन्ड O के साथ CH3, और नेक्स्ट मॉलिक्यूल है CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। तो हमारा जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है वो ये है, ये हमारा ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर भी सेम ऑब्वियसली वही होगा अगर आप मेटामेरिज्म शो करना चाहते हो। तो ये जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एस्टर है। ये भी एस्टर है और ये भी एस्टर है। अब आपको देखना है कनेक्टिविटी कैसी है, कार्बन के दोनों तरफ कनेक्टिविटी कैसी है।
यहाँ पर अगर आप चेक करो तो कार्बन के साथ कौन जुड़ा हुआ है, इथाइल जुड़ा हुआ है, और यहाँ O के साथ कौन अटैच है, मिथाइल अटैच है। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखो तो अब कार्बन के साथ कौन अटैच है, मिथाइल अटैच है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके साथ अब कौन अटैच है, इथाइल अटैच है। ठीक है, तो हमारे पास जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ अगर आपको कार्बन का इन्वायरमेंट डिफरेंट मिलता है, ठीक है, जैसे ये इथाइल कैरी कर रहा है और मिथाइल कैरी कर रहा है, बट उनकी कनेक्टिविटी में डिफरेंस है। इथाइल जो है वो कार्बन के साथ कनेक्टेड है और मिथाइल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, बट यहाँ पे उसका रिवर्स हो चुका है कि O के साथ इथाइल कनेक्शन में है और कार्बन के साथ मिथाइल कनेक्शन में है। तो हमारे पास जो ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो बदल गया है। तो ये हमारे पास कौन सा आइसोमेरिज्म है, मेटामेरिज्म है। तो बहुत सिंपल होता है मेटामेरिज्म को फाइंड आउट करना। अच्छा, मेटामेरिज्म जो होता है वो कभी कभी पोजिशनल आइसोमेरिज्म वाला भी केसेस बनाता है, मतलब ये पोजिशनल आइसोमर्स भी दिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप फर्स्ट वाले एग्जांपल को ही देख लो तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पर है, बट अगले वाले मॉलिक्यूल में वो थर्ड पोजीशन पे चला गया। तो यही तो हमारे पास पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी होता था कि जिसमें जो ब्रांच होती है या जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन बदल जाए। तो यहाँ भी पोजीशन क्या हो गई है, चेंज तो हुई है ना। तो ये भी तो हमारा पोजिशनल आइसोमर है। बट जब पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दिख रहा हो और मेटामेरिज्म भी दिख रहा हो तो प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रायोरिटी हमारे पास होती है किसकी, मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी होती है ओवर चेन या ओवर पोजीशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपका मॉलिक्यूल पोजीशन आइसोमेरिज्म भी दिखा रहा है और मेटामेरिज्म भी दिखा रहा है और आपके पास ऑप्शन में मेटामेरिज्म भी है, पोजीशन भी है, तो आपको मेटामेरिज्म पे टिक करना है। ठीक है, क्योंकि मेटामेरिज्म को हम प्रायोरिटी वाइज ज़्यादा लेके चलते हैं, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारे पास मेटामेरिज्म का।